हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर अल्लाह रखी, मेरे उस्ताद मोहतरम भगत आर जवेद साहब, जिनकी कोशिशों से आप इस पीए मार्केट चर्च के चैनल को देख रहे हैं। खुदावन आपको बरकत दे। इसकी विसासत से आप कलाम सुन रहे हैं, तो मेरा ईमान है खुदा के हजूर कि आप सब बरकत पाएंगे। और हम अपने कलाम की तरफ जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। तो जो खुदा की बात को सुनता है वो मुबारक है। तो आज हम कलाम मुकद्दस पर गौर करेंगे। तो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, इमसाल की किताब। आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और उसके हम 8 बाब और उसकी हम 34 आयत पर गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मुंतजर रहता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर खड़ा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाते हैं जिंदगी पाते हैं और वो खुदा के मकबूल होंगे। लेकिन जो मुझसे भटक जाते हैं अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हमें आवाज दी गई है। खुदावन हमें कह रहा है कि मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। अगर तो हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो हम खुदा की नजर में मुबारक हैं, हम उसकी नजर में अच्छे हैं। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को पुकारता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मुबारक वो आदमी है जो मेरी सुनता है। क्यों? कि उसके कलाम फरमाता है, खुदावन की आवाज पूरे शहर को पुकारती है, दानिशमंद उसकी बात का लिहाज रखते हैं, आशा और उसके मुकर्रर करने वालों की सुनो। जो कलाम को सुनते हैं वो खुदा की नजर में मुबारक है। तो हमें मुबारक होने के लिए, बाबरकत होने के लिए हमें खुदा के कलाम को सुनना है, समझना है, समझकर उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है। क्योंकि कलाम ही हमारे ज़हन बदल सकता है जब सुनेंगे। जब कलाम सुनेंगे तो कलाम हमारे दिलों पर असर करेगा। जब कलाम सुनेंगे तो कलाम हमारी जिंदगियां बदलने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, जब हम कलाम पर गौर करते हैं, जब कलाम पर सुनकर अमल करते हैं, तो फिर कलाम हमारी जिंदगी में असर करता है। हम इसी तरह हम गौर करेंगे कि और हर रोज मेरे फाटकों पर मुंतजर रहते हैं। हमें हर रोज अपने खुदा के कदमों में आकर झुकना है। हर रोज हमें अपने खुदा के आगे सरनगू होना है, हमें उसका शुक्र अदा करना है, हमें उसके आगे झुककर दुआ करनी है, अपने खुदा के आगे झुकना है, ताकि हम अपने खुदा की नजर में मुबारक हों। मुबारक वो ही लोग होंगे जो खुदा की सुनेंगे। तो जब हम सुनेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। और मेरे दरवाजों की चौखटों पर खड़ा रहता है। हमें अपने खुदा के दरवाजों की चौखटों पर खड़े रहने की जरूरत है, उसके मुंतजर होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमें बदल सकता है। कब बदलेगा? जब हम सुनेंगे। कब बदलेगा? जब हम दिल में खुदा के कलाम को रखेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब आप कलाम सुनेंगे तो फिर खुदा का खौफ आपके दिल में होगा, फिर आप गुनाह से, बदी से डरेंगे, बचेंगे। क्यों? आपके दिल में खुदा का कलाम होगा। तो जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हमें जिंदगी देने की कुदरत रखता है। अगली आज पर हम गौर करेंगे, क्योंकि जो मुझको पाते हैं वो जिंदगी पाते हैं। क्योंकि जो मुझको पाते हैं जिंदगी पाते हैं और वो खुदा के मकबूल होंगे। मेरे अजीजों, हम जब यीशु को
पा लेते हैं तो फिर जिंदगी को पा लेते हैं। हमें अपने यस्सु के पीछे दौड़ना है, हमें अपने यस्सु को ढूंढना है ताकि वो हमें मिल जाए, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। जिंदगी मेरे यस्सु के पास है, नजात मेरे यस्सु के पास है, मुखलसी मेरे यस्सु के पास है, रिहाई मेरे यस्सु के पास है। तो जब तक आप उसकी आवाज को सुनेंगे नहीं तो बरकत नहीं पा सकते। जो यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझको पाता है वो जिंदगी पा लेता है। तो अब ये आपके इख्तियार में है, ये फैसला आपने करना है कि आपने जिंदगी पानी है कि या अपनी जिंदगी गुनाह में बसर करनी है, या आपने मौत की तरफ जाना है। जिंदगी यीशु है, मौत हमारे गुनाह है जो हमें खुदा से दूर करते हैं। हमें जिंदगी को पाना है। जब यीशु को पहन लेंगे तो हम जिंदगी को पा लेंगे। तो मेरे अजीजों, जो यीशु को पहन लेता है तो फिर वो उसका पसंदीदा हो जाता है, वो फिर यीशु का मकबूल हो जाता है, यीशु से पसंद करता है। जो यीशु को पहन लेता है, अपनी जिंदगी में हमें यीशु को पहनना है। और वो खुदा के मकबूल होंगे। जो खुदा को पहन लेते हैं वो उसके पसंदीदा बन जाते हैं, वो उससे मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। खुदा फिर उनसे बेपनाह प्यार करता है। फिर आगे लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाते हैं अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों, जब इंसान खुदा से भटक जाता है फिर वो अपनी जान को खुद ही नुकसान पहुंचाता है। फिर हम खुदा से नहीं कह सकते कि क्या खुदा मैं तेरी राह पर नहीं चलता था, क्या खुदा जो तेरी नजर में भला था मैंने वो ना किया। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से भटकी जाएंगे तो फिर हमारी जान दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में फंस जाएगी। फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता सिवाय खुदा के, क्योंकि जब हम उससे भटक जाएंगे तो फिर अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी ही जान को हम गुनाह में धंसते जाएंगे। तो जब गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, हम जब गुनाह करते हैं तो फिर हम उससे समझ लें कि गुनाह जो हमें खुदा से दूर करता है, गुनाह ही हमें खुदा से दूर लेके जाता है। तो जब खुदा से भटक जाएंगे तो फिर हम गुनाहों में, मुसीबतों में, दुखों में, बीमारियों में धंसते जाएंगे। खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है, उसकी आवाज वो ही सुनते हैं जिनको खुदा मुबारक कह रहा है। खुदा यहाँ पर कह रहा है कि मुबारक वो आदमी है जो मेरी सुनता है। अगर तो आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तो फिर आप बचे रहेंगे दुखों से, बीमारियों से, गुनाह से, हर उस हलाकत से जो इब्लीस की तरफ से आती है। मेरे अजीजों, हमें खुदा से जुड़े रहना है, उसके कलाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है, उसकी कलाम के मुताबिक हमने अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि खुदा ने हमें दो राहें दिखाई है, एक अच्छी राह है और एक बुरी राह है। और जो अच्छी राह है वो हमें यीशु से मिलाती है और बुरी राह हमें मौत की तरफ लेके जाती है। तो जो यीशु की सुनेगा वो अच्छी राह पर चलेगा, और जो यीशु की नहीं सुनेगा फिर वो बुरी राहों पर चलना शुरू हो जाएगा। मेरे अजीजों, जब आप कलाम सुनेंगे तो आप जिंदगी की तरफ आएंगे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब कलाम सुनेंगे तो फिर कलाम हमारी जिंदगियों में असर करेगा। ये खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता, ये जिंदगियों में असर करता है। जब हम खुदा के कलाम को दिलो जान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, तो फिर कलाम हमारी जिंदगी में असर करता है। वो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो बाहर निकालने की कुदरत रखता है। कलाम में ऐसी पावर है मेरे अजीजों, इसीलिए खुदा कह रहा है कि मुबारक वो आदमी है जो मेरी सुनता है। तो आप सुनेंगे तो मुबारक होंगे, आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे, आप सुनेंगे
तो बीमारियां जाती रहेंगी, आप सुनेंगे तो घर से गुर्बत जाती रहेगी। कब? जब आप खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में उसके कलाम को अपनी जिंदगी में हर रोज पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें अच्छी राह दिखाता है। अगर तो हम उसकी आवाज सुनेंगे तो फिर हम जिंदगी की तरफ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। अगर तो आप यीशु मसीह की भेड़ है तो फिर आप खुदावन यीशु की आवाज को सुनेंगे, सुनकर अनसुनी नहीं करेंगे। आप उसके कलाम को सुन के और उसके मुताबिक आप जिंदगी को बसर करेंगे, क्योंकि यीशु के बगैर नजात नहीं, यीशु के बगैर कोई बचा नहीं सकता। एक यीशु ही है जो आसमान छोड़कर जमीन पर आया ताकि हम बच जाएं। तो उसने हमें अपना कलाम मुकद्दस इसीलिए पाक कलाम दिया है कि हम इसे हर रोज पढ़ें, सुने, समझें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा इसी कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आए मैं आपके लिए दुआ करें। हालेलुया। कायनात के बादशाह यहोवा पाक खुदा लश्करों के रब, आसमान और जमीन को खलक करने वाले बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जितनी जानों ने तेरे पाक कलाम को सुना है इनको बरकत देना, और खुदा इनके घरों में तेरे कलाम को खुदा नाजिल हुआ है तो खुदा अपना सामान खोलकर अपने लोगों को बरकत देना। और जितने भी खुदा PMR के चर्च के खुदावन चैनल से इस कलाम को सुनते हैं उन सबको बरकत देना, और जो लाइक करते हैं खुदा उनको बरकत देना। और मेरे खुदा तेरे लोग हमेशा तेरे कलाम से बरकत पाते रहें, खुदावन यीशु नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।